हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो हम देखेंगे कोमार भृत्य के बारे में। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही ज़्यादा टेंशन देता है। पास होने में बहुत परेशानी आती है, सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, बुक नहीं मिलती। लेकिन अब हम क्या करेंगे, कोमार भृत्य को आसान बनाएंगे। अब मैं शुरुआत करने वाला हूँ कोमार भृत्य को पढ़ाना, और आज से हम इसको बेसिक शुरुआत करते हैं। आज हम देखेंगे कि आखिरकार कोमार भृत्य के अंदर समस्या क्या है। फिर मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि आपको सबसे पहला काम कोमार भृत्य को पढ़ने के लिए करना क्या है, ठीक है। उसके बाद हम धीरे 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 इसके सिलेबस को कवर करते जाएंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कोमार भृत्य के अंदर मेन प्रॉब्लम कहां आती है। पहले समस्या को समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज और सबसे पहली प्रॉब्लम, अच्छी और एकदम भरोसेमंद स्टैंडर्ड बुक की कमी। ठीक है, मार्केट में एक ऐसी सिंगल बुक आसानी से नहीं मिलती जिससे पूरा सिलेबस सिस्टेमेटिकली कवर हो जाए। ठीक है, तो आज तक अभी तक आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर एक भी व्यवस्थित बुक कोमार भृत्य की आपको नहीं मिलेगी जो पूरी तरह से सिलेबस के अकॉर्डिंग हो और प्रॉपर रूप से सिलेबस को कवर करवाए। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये। सेकेंड वन, ये अलग से 100 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, बाकी आप देखेंगे शल्य को देख लें, शालाक्य को देख लें, प्रसूति को देख लें, तो इनके अंदर दो दो पेपर होते हैं। तो आपका यदि फर्स्ट पेपर बिगड़ भी जाए तो आप सेकंड पेपर के अंदर ज्यादा मेहनत करके एक तरह से पेपर को पास कर लेते हैं। लेकिन यहां पर ये बिगड़ गया तो ये फेल ही करा के मानेगा, ये इसमें बचने का कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो अलग से 100 मार्क्स का पेपर है, तो बहुत ध्यान से इसको पढ़ना पड़ेगा अपने को और ठीक से कवर करना पड़ेगा, तभी अपना काम चलेगा। नेक्स्ट चीज, दूसरे सब्जेक्ट से कोरिलेशन कम बैठता है। पीडिया बिल्कुल अलग ब्रांच है। जैसे मान लीजिए आप शल्य पढ़ रहे हैं तो कुछ टॉपिक उसके आपको गायने में मिल जाएंगे, प्रसूति में मिल जाएंगे, कुछ टॉपिक आपको कायी चिकित्सा में मिल जाएंगे। तो एक तरह से कोरिलेशन वाले सब्जेक्ट रहते हैं। कुछ टॉपिक आपने वहां पे पढ़ लिया तो दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है, समझ में आ जाती है चीजें, वापस से उसको आप कॉपी पेस्ट करके अपना काम चला लेते हो। लेकिन यहां पर ये अलग ही सब्जेक्ट है, इसमें बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है, आपको दूसरे सब्जेक्ट से कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी। नेक्स्ट चीज, सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है, छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक है इसके अंदर, इसलिए बहुत ही बड़ा सिलेबस है, तो कवर करने में परेशानी आती है। नेक्स्ट चीज, मॉडर्न पीडियाट्रिक का हिस्सा बहुत बड़ा है। ठीक है, मॉडर्न जो है इसके अंदर बहुत ही ज्यादा है, और फिर हमें आयुर्वेदा भी पढ़ना पड़ रहा है साथ का साथ, तो दोनों चीजें देखनी पड़ती है। और सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि भाई प्रायोरिटी डिसाइड अपन कर ही नहीं पाते कि यार चलो हमने नहीं पढ़ाई करी और लास्ट टाइम पे अपन पढ़ रहे हैं, अपने पास एक महीना बचा हुआ है, कैसे सिलेबस को कवर करें, तो देख के ये समझ नहीं आता है कि हाँ चलो इसको पढ़ लिया, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, प्रायोरिटी डिसाइड ही नहीं होती है कि इसको छोड़ दूंगा। ठीक है, तो यहां पर यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए, इनका सॉल्यूशन निकालने के लिए अब मैं आपको कोमार भृत्य पढ़ाना शुरू करने वाला हूं। इसके लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको जो एनसीआईएम का सिलेबस है उसको नीचे नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो कोमार भृत्य का एक फॉर्मेट देखने को मिलेगा, जहां पर आपको दिखेगा कि सिलेबस के किस पॉइंट से क्या पूछा जाएगा। एमसीक्यू कहां से आएगा, एसीक्यू कहां से आएगा, एलईक्यू कहां से आएगा। तो सबसे पहली चीज, उसकी प्रिंट आउट निकलाओ और अपनी टेबल के सामने चिपका लो। फिर अपन क्या करेंगे, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग कहां से एमसीक्यू आ रहा है, कहां से एसएक्यू पूछा जाएगा, कहां से एलईक्यू आएगा, उसको ध्यान में रखते हुए, सिलेबस को देखते हुए, सिलेबस के जितने भी टॉपिक है उनकी वर्डिंग लिमिट को देखते हुए अपन सिलेबस को कवर करेंगे, और जितना हो सके उतना आसान अपन कुमार भृत्य को बनाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और यदि आप इसी तरह के और भी वीडियो चाहते हैं तो मास्टरमाइंड समीर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।